ब्लैक वाटर मूवी के स्टार्ट में हम एक झील को देखते हैं जिसका पानी काफ़ी गंदा लग रहा होता है। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें 3 लोग होते हैं। आदमी का नाम एडम और उसकी वाइफ ग्रेस और ग्रेस की बहन ली होती है। ये तीनों एंजॉय करने के लिए क्रोकोडाइल जू जा रहे होते हैं और फिर हम जू का मंजर देखते हैं जहाँ क्रोकोडाइल को खाना खिलाया जा रहा होता है और बहुत सारे लोग उस मंजर को देखकर खुश हो रहे होते हैं। एडम, ग्रेस और ली भी वहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो तीनों एक रेस्टोरेंट में मौजूद होते हैं और वो लोग कल के बारे में प्लान बना रहे होते हैं कि कल क्या करना है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि सुबह वो तीनों जू से थोड़ा दूर ब्लैक वाटर जाएंगे। ब्लैक वाटर वही झील है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी थी और वहाँ ये तीनों क्रोकोडाइल्स देखने जा रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तीनों ब्लैक वाटर की तरफ निकल जाते हैं। फिर वो लोग झील के पास पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम जिम है। जिम के पास एक बोट होती है तो एडम उससे बात करने लग जाता है। यहाँ ग्रेस ली को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ली बहुत खुश होती है लेकिन ग्रेस ने अभी तक एडम को इस बारे में नहीं बताया होता। फिर वो लोग जिम के साथ बोर्ड में झील की सैर करने निकल जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वो लोग काफ़ी दूर आ जाते हैं तो यहाँ वो फिशिंग करने लग जाते हैं। जिम उन्हें बताता है कि यहाँ पर क्रोकोडाइल बहुत हैं, इसलिए वो सेफ्टी के लिए अपने साथ गन भी लेकर आया है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक बार फिर से एडम फिशिंग करने लग जाता है। उसी वक्त उनकी बोट किसी चीज़ से टकराती है और पानी में उलट जाती है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। एडम को पता चलता है कि वो एक क्रोकोडाइल था जिसने उनकी बोट को पलट दिया है। वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। एडम ग्रेस को एक पेड़ पर चढ़ा देता है और ली को ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। एडम ली को ढूंढ रहा होता है तभी ग्रेस ऊपर से क्रोकोडाइल को देखती है जो जिम की बॉडी को लेकर जा रहा होता है। इसका मतलब ये था कि जिम अब मर चुका है। ग्रेस बहुत डर जाती है और एडम को ऊपर आने का बोलती है तो एडम भी पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ ली पानी के ऊपर आ जाती है। ग्रेस ली को भी ऊपर आने कहती है तो ली बोर्ड पर चढ़ जाती है मगर वहां क्रोकोडाइल आ जाता है और बोर्ड को पलटने लग जाता है। ली बहुत डर जाती है। ये देखकर एडम क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाने लग जाता है ताकि ली वहां से निकल सके। फिर हम देखते हैं कि वहां एकदम से सुकून सा हो जाता है जैसे क्रोकोडाइल वहां से चला गया हो। फिर ग्रेस और एडम वापस ऊपर आ जाते हैं। ग्रेस एडम को बताती है कि उसने जिम की बॉडी देखी है। फिर वो दोनों वहां से ली को निकालने के बारे में सोचने लग जाते हैं। ग्रेस कहती है कि इन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई ज़रूर आएगा, जिस पर एडम कहता है कि हमें यहाँ आते हुए किसी ने भी नहीं देखा है और ना ही किसी को पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनकर ग्रेस बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ बोर्ड के पास एक रस्सी देखती है तो ग्रेस एडम से कहती है कि हम उस रस्सी के जरिए बोर्ड को अपनी तरफ खींच सकते हैं। फिर ग्रेस ली से कहती है कि उस रस्सी को उनकी तरफ फेंके। ली उस रस्सी को उनकी तरफ फेंकती है और एडम रस्सी को पकड़ने के लिए नीचे आता है। एडम रस्सी पकड़कर ग्रेस के साथ मिलकर बोर्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन बोट बहुत वजनी होती है तो एडम रस्सी को पेड़ के साथ बांध देता है और ली से कहता है कि वो रस्सी को पकड़कर उनकी तरफ आ जाए। ली डरते हुए रस्सी के साथ पानी में उनकी तरफ आने लगती है और आखिरकार वो उन दोनों तक पहुँच जाती है। ली के पैर जख्मी हो चुके होते हैं। वो जिम के बारे में पूछती है तो एडम उसे बताता है कि वो मर चुका है। फिर एडम कहता है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। ग्रेस कहती है कि यहाँ कोई ना कोई फिशिंग करते हुए ज़रूर आएगा तो एडम कहता है कि यहाँ इतने सारे पेड़ हैं, हम किसी को नज़र भी नहीं आएंगे। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। काफ़ी टाइम गुजर जाता है और वो लोग वहीं फंसे होते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी पानी में हलचल होती है लेकिन ब्लैक वाटर का पानी इतना गंदा होता है कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। ग्रेस यहाँ कहती है कि क्या हम इन पेड़ों की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं तो एडम इनकार करता है और कहता है कि किसी बोर्ड की मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ग्रेस पेड़ से जाने का डिसाइड करती है और वो रास्ता देखने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जाने लगती है। एडम और ली उसे देख रहे होते हैं। ग्रेस बहुत संभल कर चल रही होती है और थोड़ा आगे जाते हुए वो आगे देखती है कि रास्ता ख़त्म हो चुका है। ग्रेस फिर वापस आने लगती है तो रास्ते में उसे पानी में इंसानी बॉडीज़ के पार्ट्स दिखते हैं। ग्रेस बहुत डर जाती है और जल्दी से वापस आ जाती है। एडम एक बार फिर बोर्ड के बारे में बात करता है कि अगर हम कोशिश करें तो यहाँ से निकल सकते हैं लेकिन इस बार भी ग्रेस और ली उसकी बात नहीं मानती। टाइम ऐसे ही गुजरता जा रहा होता है लेकिन कोई भी वहाँ पर उनकी मदद करने नहीं आता। एडम कहता है कि हो सकता है क्रोकोडाइल जिम की बॉडी को खाने के बाद यहाँ से चले गए हों, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस बार ग्रेस उसकी बात मान जाती है। फिर एडम नीचे जाने लगता है। आसपास देखकर वो पानी में उतर जाता है और बोर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। फिर वो बोर्ड के पास पहुंचकर बोर्ड को सीधा करने की कोशिश करता है लेकिन बोर्ड बहुत भारी होती है तो एडम पानी के अंदर चला जाता है और बोर्ड के अंदर आ जाता है। फिर बोर्ड हिलने लगती है और एकदम से सीधी हो जाती है। ये देखकर ग्रेस और ली बहुत हैरान हो जाती हैं
लेकिन उन्हें एडम कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता। ग्रिस एडम को बुलाने लगती है, तभी एडम पानी से बह जाता है और वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन फिर एकदम से क्रोकोडाइल उसे पानी के अंदर खींच लेता है। वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, तभी क्रोकोडाइल एडम की बॉडी को लेकर ऊपर आ जाता है। ये देखकर ग्रिस बहुत रोने लगती है और ली भी शॉक्ड हो जाती है। फिर क्रोकोडाइल वापस पानी के अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली ग्रिस से कहती है कि अब हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे, हमारा भी यही हाल होगा। लेकिन ग्रिस कहती है कि हम उस बोर्ड की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। फिर ग्रिस नीचे जाकर बोर्ड की रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी बहुत दूर थी। उसी वक्त ली पानी में हलचल देखकर ग्रिस को ऊपर से बुला लेती है। ग्रिस ऊपर एक लंबी टहनी को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी क्रोकोडाइल जंप करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रिस एक तरफ हो जाती है और क्रोकोडाइल वापस पानी के अंदर चला जाता है। फिर वो दोनों बोर्ड को दूर जाता देखती हैं और एडम की बॉडी को देखकर ग्रिस रोने लग जाती है। ली उसे संभालने की कोशिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और ये जगह अब और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और मौसम भी काफ़ी ख़राब होता है। वो दोनों आपस में बातें करती हैं और नीचे क्रोकोडाइल एडम की बॉडी को खा रहा होता है। ग्रिस काफ़ी परेशान होती है और आखिरकार रात गुजर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रिस मायूस हो चुकी है और ली कहती है कि हमें कुछ करना होगा। ग्रिस बोलती है कि अब हम उस बोट की तरफ नहीं जाएंगे। फिर वो हिम्मत करके पेड़ों के ऊपर से होते हुए आगे चल पड़ती हैं। आगे रास्ता खत्म हो जाता है तो वो आसपास चेक करके पानी में उतर जाती हैं और सामने वाले पेड़ों की तरफ जाने लगती हैं। लेकिन एकदम से उनके सामने क्रोकोडाइल आ जाता है। वो बहुत डर जाती हैं और वहीं खड़ी हो जाती हैं। क्रोकोडाइल पानी के अंदर चला जाता है और फिर वो दोनों वापस से आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन क्रोकोडाइल ग्रिस को पकड़ लेता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। ली बहुत रोती है और ग्रिस को आवाज़ देती है, तभी ग्रिस एकदम से पानी से ऊपर आ जाती है। ली उसे लेकर पेड़ के ऊपर आ जाती है। ग्रिस की हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसकी टांग बहुत बुरी तरह से जख्मी होती है। ली उसे संभालती है और उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। फिर ली को एक तरफ से बोट की आवाज़ आती है तो वो उस तरफ जाती है और बोट वाले को बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन वो उसे नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर ली ग्रिस के पास वापस आ जाती है और उसके जख्म का कपड़ा चेंज करती है। फिर ली अपने वाली बोट के पास जाने का कहती है तो ग्रिस उसको मना करती है कि तुम मत जाओ। ली उसे समझाकर बोट के पास जाने लगती है। ली बहुत संभल कर पानी के अंदर आ जाती है और आखिरकार वो बोट तक पहुंच जाती है। फिर वो बोट से पानी निकालने लगती है और मोटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यहीं पर एकदम से क्रोकोडाइल बोट के अंदर आ जाता है और ली डर जाती है। वो पेड़ की तरफ भागने लगती है, लेकिन क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और पानी में ले जाता है। ली पानी में ही बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ली को जब होश आता है तो वो ज़मीन पर होती है और उसके एक साइड पर जिम की बॉडी होती है। तभी ली देखती है कि उसकी एक उंगली टूट चुकी है। ली उसको कपड़े के साथ बांध देती है। फिर ली को याद आता है कि जिम के पास एक गन थी, तो वो उसकी गन को ढूंढने लग जाती है और उसे वो गन मिल जाती है। फिर ली उस गन को रेडी कर लेती है और जिम की बॉडी से उसका हाथ अलग कर लेती है और पानी में डालकर क्रोकोडाइल को बुलाने लगती है और ख़ुद गन के साथ रेडी होती है, मगर क्रोकोडाइल वहाँ नहीं आता। फिर हम ली के पीछे क्रोकोडाइल को देखते हैं। ली भी उसे देख लेती है और डर जाती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है और क्रोकोडाइल भी उसके पीछे होता है। फिर ली रुक कर क्रोकोडाइल को ढूंढने लगती है। तभी क्रोकोडाइल एकदम से पानी से बह आता है और ली का हाथ अपने मुंह से पकड़ लेता है और ली का हाथ जख्मी हो जाता है। ली के हाथ में गन भी क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर होती है, तो ली उसके मुंह के अंदर फायर कर देती है। क्रोकोडाइल के सर पर गोली लगती है जिससे वो मर जाता है और ली का हाथ भी आज़ाद हो जाता है। फिर क्रोकोडाइल पानी में डूब जाता है। ली ग्रिस के पास आती है और उसे बताती है कि उसने क्रोकोडाइल को मार दिया है और अब वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। ली ग्रिस को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ग्रिस नहीं उठती। ग्रिस ज़्यादा खून बहने की वजह से मर चुकी होती है। ली वहाँ पर बहुत रोती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं कि ली ग्रिस की बॉडी को लेकर बोट के जरिए वहाँ से जा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टुडे एक्सप्लेन।